नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका और आप देख रहे हैं मेरे साथ मारो राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है, बीकानेर से बड़ी खबर है। यहां मंत्री रमेश मीणा के कड़े तेवर देखने को मिले। राजीविका के स्वयं सहायता समूहों का संवाद कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा कलेक्टर पे नाराज हो गए। बता दें कि चलते कार्यक्रम में कलेक्टर के फोन पर बात करने से मंत्री रमेश मीणा खफा हो गए। उन्होंने कलेक्टर भगवती प्रसाद को कार्यक्रम से बाहर जाने का निर्देश दे दिया। बता दें कि सरकार के कार्यक्रमों में उन्होंने गंभीरता दिखाने की भी बात कही है। रविंद्र रंगमंच पर ये आयोजन हो रहा था, जिसमें रमेश मीणा के कड़े तेवर देखने को मिले। उन्होंने कलेक्टर भगवती प्रसाद को कार्यक्रम से जाने के निर्देश दे दिए। सरकार का निर्देश है मुख्यमंत्री का, आप हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे? क्या ब्यूरोक्रेट इतने हावी है क्या इस स्टेट में सुन नहीं रहे बात को? आप जाइए यहाँ। क्या बोलेगा है? तो मैं ये बता देना चाहता हूं आप लोगों से कि जो अधिकारी काम नहीं करेगा और हमारी स्कीम है राज्य सरकार की, उसको नहीं सुनेगा तो ऐसे लोग इस सरकार का डब्बा निकालेंगे। कितना अपडेट फोन क्यों नहीं आ गया? इससे अपडेट काम हो सकता है क्या हमारी महिलाएं गरीब है, गरीब के लिए सरकार योजना बनाती है। मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश दिया हमें कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को आत्मनिर्भर किस प्रकार बनाना है, और सरकार का निर्देश है मुख्यमंत्री का, आप हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे? क्या ब्यूरोक्रेट इतने हावी है क्या इस स्टेट में सुन नहीं रहे बात को? आप जाइए यहाँ। जरिए ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। सहयोगी विक्रम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। विक्रम, क्या कुछ पूरा मामला था? ये मंत्री रमेश मीणा काफी खफा नजर आए कलेक्टर पर। जी देखिए, पूरा मामला ये था कि पंचायती राज मंत्री जो रमेश मीणा है वो यहाँ बीकानेर दौरे पर आए हुए हैं और उन्होंने आज जो है राजीविका की जो महिला समूह है उसके साथ एक संवाद का कार्यक्रम रखा गया था यहाँ रविंद्र रंगमंच पे। और इसी जो संवाद कार्यक्रम में जब मंत्री रमेश मीणा जब मंच से बोल रहे थे और इसी दरमियान जो जिला कलेक्टर है वो भी मंच पर मौजूद थे, लेकिन चलते ही जो भाषण के बीच जो मंत्री ने जब जिला कलेक्टर की ओर देखा तो जिला कलेक्टर किसी से फोन पर बात कर रहे थे और इसी से जो है वो मंत्री नाराज हो गए और मंत्री ने तल्ख तेवर दिखाते हुए मंच के ऊपर से ही जो है वो जिला कलेक्टर को कार्यक्रम से बाहर जाने के निर्देश दे दिए। और जो फोन पर बात करने को लेकर उन्होंने कहा कि अधिकारी जो है वो सरकार के कार्यक्रमों को और उनको लेकर गंभीर रहें, और इसी पे उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। और एक बार नहीं 2 बार उन्होंने इस तरह की बात कही तो उससे खफा होकर फिर जिला कलेक्टर भी जो है वो यहाँ से मंच से उठकर और रविंद्र रंगमंच के बाहर चले गए। और जो लोग जनप्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे और स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं थी वो भी और अन्य अधिकारी जो मौजूद थे वो अचानक हुए इस घटनाक्रम से एकदम स्तब्ध रह गए। लेकिन बाद में जब जो है मंत्री से जब हमने बात की है इस संबंध में तो मंत्री ने कहा कि इस तरीके से जो है उन्होंने इस नाराजगी को पुष्टि भी की है कि इस तरीके से जो सरकारी कार्यक्रम है जहाँ सरकार की योजनाओं को लेकर बात होती है तो मंत्री और जो अधिकारी हैं वो गंभीरता नहीं दिखाते हैं, वो अच्छे नहीं है, क्योंकि जिला कलेक्टर कई कार्यक्रमों में जो है वो प्रमुख होते हैं और उनको इस तरह के कार्यक्रमों में जो है जिम्मेवारी दी जाती है। तो निश्चित रूप से जो बात है वो कहीं ना कहीं जो मंत्रियों और ब्यूरोक्रेसी के बीच जो खींचतान की बात रह कर जो सामने आती है उसी का एक वानगी जो है वो यहाँ देखने को मिली है। बिल्कुल विक्रम, जिस तरह से उनको बोला गया है कि आप कार्यक्रम से चले जाइए, आप मंच से उठकर चले जाइए, और जिस तरह से कलेक्टर भी भगवती प्रसाद भी एकदम से उठकर चले जाते, इससे साफ नजर आ रहा है कि वो भी नाराज होंगे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा कि अधिकारी सरकारी जो योजनाएं हैं, सरकार के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें ध्यान नहीं देते, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या सच में जो अधिकारी होते हैं वो इन कार्यक्रमों में कोई ध्यान नहीं देते हैं?
जिला कलेक्टर की अगर बात करें तो जिला कलेक्टर से ये मंत्री की पहली मुलाकात है और मंत्री ने खुद ने कहा है कि मैं इनके बारे में नहीं जानता या इनके वर्किंग स्टाइल के बारे में अभी नहीं जानता हूं, लेकिन जो नाराजगी थी वो केवल मात्र एक फोन पर बात करने को लेकर नाराजगी थी। अभी समीक्षा बैठक है, उसके दरमियान जो है जिले के जो विकास कार्य है उनको लेकर समीक्षा की जाएगी। लेकिन अचानक से जिस तरह की नाराजगी मंत्री ने दिखाई तो उससे तो सीधा यही नजर आता है कि जो मंत्री बार बार ब्यूरोक्रेसी को लेकर सवाल खड़े करते हैं तो कहीं ना कहीं जो ब्यूरोक्रेसी की नाराजगी थी उसी को उन्होंने कलेक्टर पर जाहिर किया है। ठीक है विक्रम, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और वहीं मंत्री रमेश मीणा द्वारा कार्यक्रम से कलेक्टर को बाहर निकाले जाने के बाद मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी ब्यूरोक्रेसी पर सवाल उठाए हैं। मंत्री खाचरियावास ने भी ब्यूरोक्रेसी पर सवाल उठाए और ब्यूरोक्रेसी के हावी होने पर मंत्री खाचरियावास बोले हैं। उन्होंने कहा अधिकांश ब्यूरोक्रेसी से समस्या नहीं है, करीब 5% ब्यूरोक्रेसी की ही समस्या है। योजनाएं जनता तक पहुंचाने के लिए ब्यूरोक्रेसी भी महत्वपूर्ण है। ब्यूरोक्रेसी का जो मामला है ये राजस्थान की 95% ब्यूरोक्रेसी अच्छी है। 5% लोग ब्यूरोक्रेसी में या 10% लोग मान लो हर जगह हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी जैसी है वो सबके सामने है। सरकार ने एक योजना बनाई प्रशासन शहरों के संग अभियान में पट्टे देने की, प्रशासन गांवों के संग पट्टे देने की। सरकार की नीयत क्या थी? लोगों को हक मिले, अधिकार मिले। ब्यूरोक्रेसी की भी उतनी इस देश में कोई भी ब्यूरोक्रेट हो ये समझना पड़ेगा, देश डेमोक्रेसी वोट पर आधारित है और 5 साल के लिए जो सरकार सत्ता में आती है बिजनेस रूल्स ऑफ बिजनेस के अनुसार आपको उसके अनुसार काम करना है। यदि कोई नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। यही कारण है कि राजस्थान में एसीडी ने सबसे ज्यादा मुकदमे बनाए। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है और राजस्थान में एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने जो मुकदमे बनाए वो नंबर 1 पर है। जबरदस्त करप्शन के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। सर जयपुर से अभियोजन स्वीकृति नहीं मिलती आगे चालान। अब देखो ये तो लेकिन मुकदमे सबसे ज्यादा बने, गिरफ्तारियां हुई, तो ये तो बड़ी बात है ना, अच्छी बात है। अब मिल रही नहीं मिल रही अभियोजन स्वीकृति वो तो पूरी जांच के बाद होगा, कोई देने लायक होती है कोई देने लायक नहीं होती, ये बात कोई नहीं बोलता। नहीं तो मैं कह रहा हूं ना, हर अभियोजन स्वीकृति जरूरी नहीं है एसीडी को हर अभियोजन स्वीकृति मिले। ये एसीडी बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन एसीडी ने कोई केस बनाया उसका गुण अवगुण सब देखा जाता है उसके। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी कपिल शिवाली फोन लाइन पर जुड़ गए। कपिल, क्या कुछ जानकारी है? मंत्री खाचरियावास ने भी ब्यूरोक्रेसी पर सवाल उठाए हैं। जी बिल्कुल, देखिए मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास लगातार जो है वो ब्यूरोक्रेसी पर सवाल उठाते आ रहे हैं और पहले भी उन्होंने ब्यूरोक्रेसी की एसीआर भरने को लेकर जो है वो आपत्ति दर्ज कराई थी। इसी तरह से आज भी जब उनसे इस बारे में सवाल पूछा गया तो उनका स्पष्ट कहना था कि अधिकांश ब्यूरोक्रेसी जो है लगभग 95% ब्यूरोक्रेसी जो है उनसे किसी तरह की समस्या नहीं है, लेकिन 5% लोग ब्यूरोक्रेसी में ऐसे हैं जो कि जो अच्छे से जो कार्य है वो नहीं कर रहे हैं और लापरवाही पूर्वक काम करने के चलते सरकार की योजनाएं आम जन तक पहुंचने में दिक्कत आ रही है। उनका यही कहना था कि ब्यूरोक्रेसी एक महत्वपूर्ण पार्ट है जो कि सरकार के अलावा सरकार के जो मंत्री हैं विधायक हैं उनके अलावा सरकार की जो जनता के लिए योजनाएं जो बनी है वो आम जनता तक पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे में उनका अच्छे तरीके से काम करना, जनता के हित के लिए काम करना बेहद जरूरी होता है। लेकिन रमेश मीणा के कार्यक्रम में जिस तरह से हुआ, आप देखिए कि कलेक्टर जो है वो उस सभा को गंभीरता से नहीं लेते हुए फोन पर बात कर रहे थे। तो उनका ही कहना था कि इन योजनाओं से जुड़ी हुई जब भी कोई बात हो, हर व्यक्ति को, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी का हो, सरकार में मंत्री हो, विधायक हो, उन्हें इन बातों को गंभीरता से लेते हुए हमारे साथ बने रहिएगा। आपसे लगातार तमाम खबरों पर भी अपडेट्स लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, उदयपुर से खबर है। उदयपुर में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत से सनसनी फैल गई है। 6 लोगों की मौत के बाद बता दें कि हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि 6 लोगों में 4 मासूम सहित एक पति पत्नी की भी मौत हुई है। ये खुदकुशी है या हत्या हुई है, इसका फिलहाल अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन गोगुंदा थाना क्षेत्र के झाड़ोली गांव की ये घटना है जिसने सभी को हैरत में डाल दिया है कि आखिर कैसे, किस तरह से इन 6 लोगों की मौत हुई है। हत्या है या फिर ये सुसाइड की कोशिश है, इसका फिलहाल पुलिस पता लगाएगी। लेकिन 6 लोगों की मौत जिसमें 4 मासूम और 2 पति पत्नी, एक दंपति बता दें कि इसमें शामिल है और इन 6 लोगों की मौत से ही सनसनी फैल गई है। पंचायत मुख्यालय पर पहुंचा तो वहां जाने के बाद में लोगों से इधर उधर सूचना मिली है कि भाई एक ही परिवार के 6 लोगों ने अपने ही घर में खुदकुशी कर लिए। तो मैं भी मौके पर पहुंचा
और पुलिस को सूचना दी है। तो पुलिस अभी मौके पर पहुंच चुकी है और पुलिस अपनी तो सहयोगी कपिल लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। कपिल, क्या कुछ पूरा मामला है? ये 6 लोगों की मौत हो गई है, क्या कुछ अभी तक जानकारी सामने आई है इस पूरे मामले में? देखिए, पुलिस के अधिकारी इस समय मौके पर मौजूद हैं और जो जानकारी है उसके अनुसार प्रकाश गमेती नाम का जो व्यक्ति है वो उसने अपने 4 बच्चे और पत्नी की पहले हत्या की और उसके बाद खुद ने सुसाइड कर लिया। इस तरह की प्रारंभिक जानकारी जो है वो सामने आ रही है। आप देखिए कि जो इन बच्चों की मौत हुई है, जो मासूम बच्चे, उनमें सबसे बड़े जो बच्चे की उम्र है वो महज 5 वर्ष है। तो मासूम बच्चे थे जिनके भी शव मिले हैं। पूरे गांव में ये शव मिलने की जानकारी मिलने के बाद मातम छा गया और पुलिस के आला अधिकारी इस समय घटना स्थल पर मौजूद हैं। दूसरा, एफएसएल टीम को और डॉग स्क्वाड टीम को भी मौके पर बुला लिया गया है। वे भी मौके से जो जरूरी साक्ष्य हैं वो जमा कर रहे हैं। कपिल, क्या मौके से जो सुसाइड किया है, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पहले जो पिता था उसने अपने बच्चों की मृत्यु कर दी, उनकी हत्या कर दी, उसके बाद उन्होंने खुद भी सुसाइड कर लिया, तो किसी तरह का कोई सुसाइड नोट वहां से बरामद हुआ है क्या घटनास्थल से? देखिए, इसके बारे में फिलहाल कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन मौके पर जो स्थिति देखने को मिली है उसके आधार पर पुलिस ये अंदेशा लगा रही है। हालांकि एफएसएल टीम जब जरूरी साक्ष्य जमा कर लेगी और जो प्रारंभिक रिपोर्ट जब प्राप्त होगी तो स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि किस तरह से ये जो इनकी जो मौत है वो हुई है। इसके अलावा क्या कारण है, ये आसपास के लोगों से बात करते हुए पुलिस पता लगाने की कोशिश करेगी। बिल्कुल कपिल, अब कुछ समय बाद ही पूरी स्थिति साफ हो पाएगी। फिलहाल आपका शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और देखिए, दौसा से बड़ी खबर आ रही है। डकैती फायरिंग मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से 4 देसी कट्टे, 9 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त ये आपको बता रहे हैं। डकैती मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि पुलिस ने 9 कारतूस बरामद किए हैं, 2 लग्जरी बाइक और 6 मोबाइल भी बरामद किए हैं। और इस मामले में बता दें कि पहले ही 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और अब तक कुल 10 आरोपी पूरे मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। 29 अक्टूबर को आरोपियों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। फायरिंग कर 4 लोगों को इन्होंने गोली मारी थी, जिसमें अब पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 29 अक्टूबर को इन आरोपियों ने पूरी वारदात को अंजाम दिया था। दौसा से ये बड़ी खबर। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी आशीष शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, क्या कुछ अपडेट है इस फायरिंग के पूरे मामले में? बिल्कुल, निश्चित रूप से जो 29 अक्टूबर की रात को जो घटनाक्रम हुआ था चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा के गांव मंडावरी में जो फायरिंग और डकैती की घटना हुई थी, उसमें पुलिस ने 5 और आरोपी गिरफ्तार किए हैं। तो ये 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से हथियार बरामद हुए हैं, 4 देसी कट्टे और 9 जिंदा कारतूस इनके पास से मिले हैं। साथ ही पुलिस ने 2 लग्जरी बाइक भी इनके पास से बरामद किए हैं, 6 मोबाइल इनके पास मिले हैं। तो शातिर बदमाश थे और तो ये गैंग है। इस गैंग का जो मुख्य सरगना है नंद किशोर उर्फ नंदू, ये नीमराना जो अलवर जिले में थाना है उसका स्ट्रीट सीटर है। ऐसे में शातिर बदमाश हैं ये सारे के सारे। और खास बात ये है कि जब ये वारदात करते थे तो मोबाइल का उपयोग नहीं करते थे, ताकि जो पुलिस जब जांच करे तो उनका लोकेशन नहीं मिल सके, और इसी कारण वो बिना मोबाइल के वारदात करने के लिए जाते थे और इस तरह के घटनाक्रम को अंजाम देते थे। और उस दिन जब 29 अक्टूबर के दिन जो घटनाक्रम किया, उन्होंने फायरिंग की। फायरिंग में 4 लोगों को गोली लगी थी। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस पहले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, 5 आज गिरफ्तार किए हैं। ऐसे में कुल 10 आरोपी इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। और जो गिरफ्तार हुए हैं आरोपी, उसमें नंद किशोर नीमराना का है, अरविंद भी नीमराना का है, साथ ही कुछ कानोता जयपुर के रहने वाले हैं और एक विष्णु बावरिया है जो हरियाणा का रहने वाला है। ऐसे में ये एक अंतर्राज्यीय गैंग है और इस पूरी वारदात का खुलासा करने के लिए पुलिस ने करीब 700 सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं। बिल्कुल, 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस को बड़ी सफलता हासिल लगी। अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पोखरण से बड़ी खबर है। यहाँ भारी मात्रा में स्प्रिट जब्त की गई है। पुलिस ने कार्रवाई कर भारी मात्रा में स्प्रिट जब्त की है। अलग अलग टिनों में 600 लीटर स्प्रिट बरामद की गई है। इसके साथ ही स्कॉर्पियो गाड़ी को भी जब्त किया गया है। और बता दें कि ये जो तस्कर थे जो इसको लेकर जा रहे थे भारी मात्रा में स्प्रिट को, वो गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गए हैं और इसकी कीमत लाखों रुपए की बताई जा रही है। और पुलिस को जानकारी दी गई है, जिसके बाद पुलिस ने भी अब पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। बड़ी खबर इस वक्त की पोखरण से आपको बता रहे हैं।
और चलिए कोटा से बड़ी खबर आ रही है। कोचिंग नगरी में फिर चाकूबाजी देखने को मिली है। चंद्रेशल इलाके में बता दें चाकू मारकर एक युवक को घायल किया गया है। भाई की बर्थडे पार्टी के दौरान बदमाशों ने चाकू से युवक पर हमला किया। घायल सत्यपाल को बता दें कि एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है और उसका इलाज वहां पर जारी है। पुलिस को भी सूचना दे दी गई है। बोरखेड़ा थाना पुलिस अब पूरे मामले की जांच करेगी कि आखिर क्या कुछ हुआ था कि जिस वजह से ये चाकूबाजी की जो घटना है वो हुई है। कोटा में एक बार फिर से चाकूबाजी का मामला सामने आया। एक युवक को चाकू मारकर घायल किया गया है। और देखिए खबर राजसमंद जिले से है, जहां देवगढ़ थाना क्षेत्र के हीरा की बस्ती में बुजुर्ग दंपत्ति को जिंदा जलाने के लिए पेट्रोल बम से हमला कर दिया गया। हमले में बता दें कि पुजारी और उसकी पत्नी 80% तक झुलस गए हैं। दोनों को ही पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया है, जहां उनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। हमलावरों की संख्या 10 के लगभग बताई जा रही है। जानकारी ये भी है कि पुलिस ने इस मामले में 8 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। वहीं पुजारी के बेटे का कहना है कि चौकी में पहले ही शिकायत दी गई थी, लेकिन हर बार की तरह सुनवाई नहीं की गई। फिलहाल अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच शुरू कर रही है। पीछे से आए दुकान से 10 आदमी और लकड़ी से वो आग जल रही थी आगे, और पेट्रोल ऊपर डाल के तुरंत लकड़ी से लगा दिया और आग लेने लग गई। मेरे को पीछे बांध दिया दुकान में, खुल करके बाहर जाके उनको पानी डाल के बचाया। गांव के अलावा कोई नहीं है और मंदिर का रगड़ा चल रहा था। थाने में 20 रिपोर्ट दे चुके हैं, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करता है। इसमें एमएलए शामिल रहता है। एमएलए फोन लगा देता है, थाने में आता नहीं है पुलिस वाले कोई भी। और इसमें सरपंच की पूरी मरबंदी चलती है, जमीन खाने के लिए चल रहा है उसका काम। और देखिए राजसमंद पुजारी पर फट से आग लगा दी पिताजी के ऊपर। सतीश पुनिया ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि एक पुजारी को यूं जिंदा जलाया जाना स्वयं प्रदेश सरकार की मौत का परिचय है। ये सतीश पुनिया ने ट्वीट करते हुए लिखा और सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शर्मनाक और विभत्स है ये घटना। एक एफआईआर कानून व्यवस्था के गुमशुदा होने की भी दर्ज होनी चाहिए। नहीं है, पहली घटना नहीं है और जो दुर्भाग्य है उसमें एक दुर्भाग्य और जुड़ गया। इस सरकार में कोई भी सुरक्षित नहीं है और कहीं भी सुरक्षित नहीं है। न जमीन पर सुरक्षित है, न मंदिर में सुरक्षित है, न स्कूल में सुरक्षित है, न घर में सुरक्षित है, न अस्पताल में सुरक्षित है, न सड़क पर चलता हुआ व्यक्ति सुरक्षित है। ये आम आदमी की सुरक्षा से जुड़ा हुआ सीधा सीधा सवाल है। और खास तौर पर ये परिस्थिति पैदा तब होती है जब सरकार का इकबाल खत्म हो चुका होता है। मुख्यमंत्री को भारत जोड़ो से फुर्सत नहीं है, मुख्यमंत्री को कुर्सी की तिगड़म से फुर्सत नहीं है। ऐसे में कोई उम्मीद नहीं की जा सकती कि राजस्थान में कोई पुजारी या पुजारी को पूजने वाला या देवता को पूजने वाला, और हम देखते हैं अक्सर मंदिरों में चोरियां होती। तो चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी अलकेश फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अलकेश, ये क्या हो रहा है? पेट्रोल बम से एक बुजुर्ग दंपति पर हमला किया गया है राजसमंद में। जी मैं आपको ऋषिका बता दूं, ये जो जमीन का जो विवाद जुड़ा हुआ है ये पूरा मसला है राजसमंद जिले के देवगढ़ जो थाना क्षेत्र के हीरा की बस्ती का। वहां पर जो एक जमीन है वो जो मंदिर की जमीन थी, वो मंदिर का पुजारी था, वो उस जमीन पर पिछले कई सालों से वहां पर वो मंदिर का पुजारी वहां पर उसका कब्जा था। इस जमीन को लेकर लगातार विवाद चल रहा था और पुजारी परिवार का ये आरोप है कि गांव के कुछ रसूखदार लोग पहले जब उसे खरीदने और उसे लालच देने के लिए आए थे और इस जमीन को खाली करवाने के एवज में उसको अच्छी खासी कोई रकम देने को तैयार थे। जब उन्होंने मना कर दिया तब से ही ये विवाद शुरू हो गया और वो लोग लगातार इसको ऊपर जो पुजारी परिवार था इसके ऊपर दबाव बना रहे थे कि वो जमीन खाली कर दे। लेकिन जब जमीन खाली नहीं की गई तो मामला ये कोर्ट तक जा पहुंचा। कोर्ट से भी वो पुजारी परिवार को राहत मिल गई। ऐसे में बीती रात 8 से 10 जो लोग थे वो आए वहां पर और वहां पर उन्होंने आकर जब पुजारी परिवार के लोग खाना खा रहे थे, क्योंकि वह यहाँ पर उन्होंने उस जमीन के ऊपर एक छोटी सी ये टीन शेड की एक दुकान बना रखी, तो दुकान के अंदर बैठ के वो सारे लोग खाना खा रहे थे और वह सर्दी के मौसम के लिए वहाँ अलाव जला रखा था पास में। तो बाहर से कोई पेट्रोल का जो बम बताया जा रहा है वो उन्होंने वहाँ फेंका आग में और उस आग में गिरते ही वो बम में विस्फोट हुआ और वो पूरी चारों तरफ आग लग गई। उस आग की चपेट में आने से जो पुजारी और उनकी पत्नी बुरी तरह से झुलस गए। वही पुजारी के बेटे का ये आरोप है कि उसे जो हमलावर जो लोग थे उन्होंने बंधक बना दिया था।
जब आग लग गई और उसने चीखने चिल्लाने के बाद वहां पर कुछ लोग पहुंचे और बमुश्किल उसने खोलकर पानी डालकर उन्होंने आग बुझाई। और जो पुजारी दंपति है उनको पहले प्राथमिक उपचार के लिए देवगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, लेकिन क्योंकि उनकी जो माना ये जा रहा है डॉक्टरों के अनुसार उनके 60 से 80% तक वो लोग झुलस चुके हैं। ऐसे में बाद में उनको वहां से जो हायर सेंटर है जो सीधा उदयपुर के लिए रेफर कर दिया गया। इस खबर की जो ये खबर प्रशासन को लगी तो प्रशासन के जिला कलेक्टर समेत कई आला अधिकारी इस पूरे मामले पर आपसे लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। और इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है, चलिए आपको सुनवाते हैं। जो घटना कारित की उसमें मजरूर के पर्चा बयान पुलिस के द्वारा लिए गए थे, जिसमें अज्ञात लोगों के द्वारा इस घटना को कारित करना बताया। रात को पुलिस के द्वारा भिन्न जगहों पर दबिश देके 10 से 15 लोगों को राउंड अप किया और जिन बदमाशों ने इस घटना को कारित करने की कोशिश की वो सब पुलिस के द्वारा राउंड अप कर लिए गए हैं। और इस बात को लेकर पूर्व में भी एक सिविल दावा माननीय न्यायालय में विचाराधीन था, जिसमें इसको बेदखल नहीं करने वाली बात सामने आई। और देखिए टोंक में खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। बनेठा में टीचर के टॉर्चर मामले में अपडेट आपको बता दें, टीचर नरेंद्र जैन को सस्पेंड कर दिया गया है। ये बड़ा खबर का असर देखने को मिला है। यहाँ पर टीचर को सस्पेंड किया गया। टोंक में खबर का बड़ा असर देखने को मिला। टीचर के टॉर्चर मामले में अपडेट है और ये टॉर्चर करने वाले टीचर को अब सस्पेंड कर दिया है। डीईओ मीना लसारिया ने इसके आदेश जारी किए हैं। बता दें कि पिटाई से बच्चे की रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ था, जिसके बाद अब ये टॉर्चर करने वाले टीचर पर बड़ा एक्शन लिया गया। खबर दिखाई गई न्यूज़ 18 ने और अब इस खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। टीचर के टॉर्चर मामले में ये बड़ा अपडेट, टॉर्चर करने वाले टीचर पर एक्शन लिया गया है और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। हमें बताया गया है कि शिक्षक जो बनेठा में है नरेंद्र जैन, उसने बच्चे के साथ मारपीट की और हमें पता पड़ते ही हमने वहाँ के सीबीओ को फ़ोन करके और तथ्यात्मक रिपोर्ट और जांच करने के लिए कह दिया है। अब तक क्या कार्रवाई की गई है? उस टीचर को सस्पेंड कर दिया गया है। क्या था पूरा मामला? देखिए बच्चे की पिटाई से संबंधित मामला था कि टीचर ने बच्चे की पिटाई की। रिपोर्ट आ गई तथ्यात्मक वीडियो की, आपने कहा कि तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी, क्या कुछ आई रिपोर्ट अभी तक? अभी रिपोर्ट नहीं आई है सर। फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी दौलत पारिक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। दौलत, बड़ा असर हुआ है खबर का, अब इस टीचर पर जो टॉर्चर कर रहा था उस पर एक्शन ले लिया गया है। जी ऋषिका, इस खबर का बड़ा असर ही कहेंगे कि जो 19 तारीख को एफआईआर दर्ज हुई थी उसके बाद में टीचर पर कोई तरह की कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि जो इसके बच्चे का पिता है वो कल ही जिससे बात हुई थी वो कह रहा था कि इस मामले में पूरी कार्रवाई चाहिए। और खबर दिखाने के बाद जिस तरह से सुबह से शिक्षा विभाग हरकत में आया था, हालांकि ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को मौके पर भेजा गया, तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। रिपोर्ट आती उससे पहले ही जो शिक्षा अधिकारी है, जिला शिक्षा अधिकारी मीना लसारिया, उन्होंने इस टीचर को सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिए हैं। और ये कहा कि जिस तरह से मामला सामने आया था बच्चे की पिटाई और बच्चे की पिटाई के बाद में उसकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर जैसी गंभीर चोट लगने के बाद उस टीचर को स्कूल में रहने का कोई अधिकार नहीं है। फिलहाल उसको सस्पेंड कर दिया गया है। जी बिल्कुल दौलत, ये एक बड़ा असर हुआ और सही भी हुआ कि ये जो टीचर था जिसने एक बच्चे के साथ ऐसी क्रूरता दिखाई उस पर एक्शन हुआ है। फिलहाल बच्चे की स्थिति कैसी बनी हुई है, क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है? देखिए, बच्चे की जो पिटाई के बाद में पहले प्राइवेट अस्पताल में उसका इलाज हुआ। हालांकि अभी वो जिला अस्पताल है जो सरकारी या सादत अस्पताल, वहां पर उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, वो भर्ती है, हालत स्थिर है। लेकिन कहीं न कहीं पुलिस की फिलहाल कार्रवाई नहीं हुई, ये भी बड़ा सवाल खड़े करती है कि 19 तारीख को एफआईआर दी गई थी, उसके बाद में आज तक अभी तक पुलिस की ओर से ना तो कोई इस पूरे मामले में बयान आया है और ना ही किसी तरह की कार्रवाई की गई है। जी ठीक है दौलत, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक लिए, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटेंगे।